अवनी ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े कि दर्पण और चिन्ह दर्पण की जो दूरियां होती हैं जैसे यू वी एफ दर्पण से, इनकी चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़े। आज हम लोग जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो दर्पण गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो कि रियल इमेज देता है, वास्तविक प्रतिबिंब देता है, उसको पहले पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और पिछली वीडियो लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण वीडियो उनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में लाइट चैप्टर पड़ा हुआ है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल की लिंक आपको जो है चैनल की लिंक या प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ में यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से डायरेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है, जिसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं। वैसे आपको बता दें कि किसी भी दर्पण की 6 कंडीशन होंगी। चलिए एक आपको जैसे पहले बता दें कि कहाँ कहाँ आप लोग नहीं कंफ्यूज रहते हैं। कोई पूछ लिया कि इससे कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं या वस्तुओं को कितनी जगह रखा जा सकता है, तो इसको चलिए देखा जाए। ये देखिए, हम प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, ये है मिरर और ये देखिए जहाँ ये पी है पोल। अब इसमें पोल और यही निश्चित है कि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाले तो ये यहीं सी मिल जाएगा, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और सी और पी के बिल्कुल मध्य में आपको एफ मिल जाएगा। एफ मीन्स दर्पण का फोकस बिंदु। अब देखिए, इतनी ही बातें हैं। पोल आपने देख लिया, ठीक है। पोल ये देखिए दिखाए हम, ये पी, ठीक है। पोल देख लिए और ये फोकस और ये सेंटर। ध्रुव तथा केंद्र माने पी तथा सी के बीच की दूरी जो होती है, यही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या। और फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो है ये स्मॉल एफ होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंडीशनल इनकी देखते हैं कि कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाती है। एक तो है कि आप अनंत पर रख दीजिए, मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस पीसी दिख रही इस पर न लगे वस्तु, ये बाहर बाहर, ठीक है, इस पर टच भी न हो। ठीक, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दीजिए, देखिए अभी सी के बाहर। तीसरा, वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। चौथा, सी और एफ के बीच रख दीजिए।
पांचवा एफ पर रख दीजिए, छठवां एफ और पी के बीच में। तो कितनी कंडीशन हुई? 6 कंडीशन हुई। कहाँ कहाँ? वस्तु अनंत पर रखी जाए, दूसरा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए, तीसरा वक्रता केंद्र पर रखी जाए, चौथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखी जाए, पांचवा फोकस पर रखी जाए। चौथा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा जो है फोकस पर, और छठवां जो है, छठी स्थित है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाए। इन 6 कंडीशन में दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। इन्हीं से हम वस्तु का प्रतिबिंब फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली स्थिति हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? अनंत दूरी पर रखी हो। अभी देखिए अनंत और वक्रता केंद्र नहीं लिया गया। जब अनंत और वक्रता केंद्र लिया जाएगा तो निश्चित है कि मुख्य अक्ष पर, माने प्रिंसिपल एक्सिस जो पीसी है उस पर टच रहेगी आपकी वस्तु। वस्तु हमेशा ऊर्ध्वाधर में लंबवत रखिएगा, ठीक है ना। तो ए बी चलिए कोई वस्तु है, देखिए। और कल आपको एक बात बताई गई है कि कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब फाइंड करने के लिए केवल प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, उनमें से केवल 2 नियमों का ही आप फॉलो करेंगे। एक नियम था, पहला नियम हम रिपीट कर दे रहे हैं कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित होती है वो दर्पण के फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। दूसरा, जो फोकस से होकर आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन बताई गई थी कि वक्रता केंद्र से जो होकर आपतित होगी वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित भी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये 3 नियम हैं, लेकिन लगाना आपको हमेशा प्रतिबिंब फाइंड करने के लिए इनमें से कोई 2 नियम है। जैसे देख रहे हैं यहां फिगर में कि वस्तु ए बी यहां रखी गई है। एक देखिए यहां से आपतित किरण कैसे आ रही है? फोकस से होकर आई। जो फोकस से होकर आई तो कहां से लौट जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए लौट गई। और दूसरी जो है वक्रता केंद्र से होकर देखिए आई है। जो वक्रता केंद्र से आई थी उसी दिशा में फिर वक्रता केंद्र से ही लौट भी गई। अब ये देखिए जहां दोनों कटते हैं वही इसका प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहां फोकस पर ही प्राप्त हो रहा है। वस्तु की अपेक्षा छोटा है, उल्टा है, और कहां प्राप्त हो रहा है? फोकस पर प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो पहले ये रही पहली स्थिति। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कहां बनेगा? अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है उल्टा होगा वस्तु का, और वस्तु से काफी छोटा होगा और फोकस पर बनेगा। ठीक, तो ये रही पहली कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच रखी हो। हमने भी बताया था आपको कि वस्तु कहां कहां रखी जा सकती है। तो अनंत और आपकी वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, तो अब की आप जो है वस्तु को दिखा देंगे कि मुख्य अक्ष पर टच मारेंगे, टच करेगी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहां भी देखिए ये वस्तु ए बी है
आप देख रहे हैं। अब यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर देखिए आपतित हो रही है। ये तो ये कहां से परावर्तित होगी? फोकस से। नियम आप पढ़ चुके, नियम याद रखिए। और एक वक्ता केंद्र से होकर देखिए जो जा रही है, आपतित हो रही है, वो वक्ता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। और इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच प्राप्त हो रहा है। कैसा? वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा और उल्टा प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये वस्तु से बहुत छोटा, जबकि आपको पहली कंडीशन बताई गई कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता, वस्तु की अपेक्षा छोटा प्राप्त होता, उल्टा प्राप्त होता, उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब काफी छोटा, उल्टा, केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आप स्पष्ट कर चुके होंगे। देखिए ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। आपकी कहां रख रहे हैं? वस्तु देख रहे हैं ना, ये देखिए ए बी वस्तु सेंटर पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब तो एक किरण देखिए, ये ए बी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से लौट आएगी, परावर्तित हो जाएगी ये। और एक जो है इसके फोकस से ही जा रही, जो फोकस से जा रही तो कैसे होगी? मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ठीक, और इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब देखिए, जब तक ये दोनों परावर्तित किरणें जो हों, दो परावर्तित किरणें हुई, ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ कट रही हैं? देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल जो सेंटर था, वक्ता केंद्र था, उसी पे कट रही है। और इस कंडीशन में वह जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? जितना वस्तु की लंबाई थी उतने सेम आकार का, लेकिन उल्टा। तो अगर पूछे कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति ये होगी कि वह वक्ता केंद्र पर ही प्राप्त होगी, वस्तु की अपेक्षा उल्टी होगी, वस्तु की उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वस्तु के समान प्राप्त होगा। मीन्स समान लंबाई, जितना वस्तु की लंबाई थी उतने इमेज में प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी। ठीक है, तो ये रही तीसरी कंडीशन। चलिए हम लोग चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। आपकी कहाँ रख रहे हैं? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। ठीक है, आपकी वस्तु आपकी देखिए, ये सेंटर है, ये फोकस है, इनके बीच वस्तु रख रहे हैं। चौथी कंडीशन यही मैंने बताया था। ये देखिए वस्तु ए बी दिख रही है, वस्तु ए बी दिख रही है। अब इसमें भी एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर देखिए चल रही है, आपतित हुई तो कहां से? फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। और एक जो फोकस से आपतित हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से ये परावर्तित किरणें कहाँ कट रही है? काफी दूर, सेंटर के बाहर। देख भी रहे हैं कहाँ? ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ, माने वक्ता केंद्र के काफी पीछे। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब काफी बड़ा, देख भी रहे होंगे, ए बी छोटा दिख रहा है ना,
ये देखिए ए बी बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए बड़ा दिख रहा है, वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? वक्ता केंद्र के पीछे प्राप्त होता है। तो ये रही भाई चौथी कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग जो है पांचवी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। आपकी कहाँ रख रहे हैं? एकदम उसके फोकी पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में देखा जाए, देख भी रहे हैं कि यह पर देखिए ए बी वस्तु रखी गई है, सी पर देखिए कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए आपतित होगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से ही ये देखिए लौट गई है, और एक इसके सेंटर से गई, सेंटर से लौटी। इस ढंग से इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पांचवी कंडीशन हो गई, और छठी कंडीशन देखते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुआ? बिंदुवत प्राप्त हुआ। चूंकि देखिए बिंदुवत मतलब बहुत दूर प्राप्त होगा, बिंदुवत कर रहे हैं, बहुत दूर प्राप्त होगा। देखिए एक वक्ता केंद्र वाली लाइन देखिए, जो वक्ता केंद्र से गई थी वहीं से लौटी है, और एक जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, फोकस से लौटी, परावर्तित हुई है। तो ये दोनों लाइनें जहाँ कटेंगी तभी मिलेगा, नहीं तो कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब? इनका अनंत की ओर। ठीक, चलिए छठवां देखते हैं कि छठा पॉइंट हमने बताया था कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दी जाए, यही ये लास्ट कंडीशन है आपकी। कहाँ रखेंगे वस्तु को? कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। तो ध्रुव देख रहे हैं P है, ये आपका दर्पण का फोकस है, और वस्तु ए बी ये रखी गई। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो है, ये देखिए आपतित हुई। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होगी वो फोकस से होकर ऐसे परावर्तित हो जाएगी, और एक इसके सेंटर से होगी, वो सेंटर से ही वापस आएगी। ठीक है, दिख रहा है, हालांकि फिगर में ऐसे कर देते तो आपको नहीं समझ में आएगा, हम एरो के माध्यम समझाते हैं। देखिए जो सेंटर से आपतित हुई, सेंटर से ही परावर्तित हो गई, और एक देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर हुई, वो फोकस से होकर परावर्तित। लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? वास्तविक इमेज, रियल इमेज नहीं इसमें मिलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी, दर्पण के पीछे। एक देखिए जो डॉटेड लाइनें दिख रही हैं, ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु माने सीधा कैसा प्राप्त होगा? वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा, आभासी तथा दर्पण के पीछे। ठीक है ना, प्राप्त होगा सीधा, उल्टा नहीं, सीधा। तो ये रहा भाई अवतल दर्पण से रिलेटेड 6 पॉइंट थे, 6 स्थितियां थी जहां प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगली टॉपिक उत्तल दर्पण के लिए जान लीजिए। उत्तल दर्पण की 6 स्थितियों के लिए एक ही कंडीशन होती है, इसीलिए मैंने केवल एक फिगर शो कर दिया है। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब जो है आभासी प्राप्त होगा, जैसा कि एक किरण आरेख यहाँ आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए, उसमें भी 6 स्थितियां होंगी, प्रत्येक स्थितियों के लिए जो है प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। जबकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, केवल एक स्थिति छठी होती है, जबकि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है, उसी कंडीशन में केवल आभासी प्राप्त होता है। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक, तो इनको आप माइंड में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
ठीक है। तो चलिए अब आपको हम इसी की एक समरी दे देते हैं, छोटे में सारांश, जिसको आप अपना नोट कर डालिएगा। ये देखिए कि 6 स्थितियों के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए 6 स्थितियों में वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं उसका आकार कैसा है। तो देखिए पहली कंडीशन है नंबर 1, देखिए अवतल दर्पण, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ मिला था, फोकस पर। याद करिए, फिगर बना के दिखाया गया किरण आरेख। और कैसा मिला था, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा। दूसरी कंडीशन में अवतल दर्पण कहाँ वस्तु रखी गई है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई थी। तो उस कंडीशन में याद करिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, कहाँ थी, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच थी। और आकार कैसा था, वास्तविक था, वस्तु से छोटा तथा उल्टा था। तीसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी गई थी, वक्ता केंद्र पर रखी गई थी और प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बना था। कैसा बना था, वास्तविक था, वस्तु के समान था और आकार माने समान आकार का था, माने लंबाई दोनों सेम थी, लेकिन उल्टा था, बस इतना। चौथी कंडीशन में अवतल दर्पण की कंडीशन है, मैंने इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु रखी गई थी। प्रतिबिंब मैंने इसमें बताया था ना कि जब तक दोनों लाइनें इसमें यहाँ कटी नहीं थी, एक सेंटर से होकर निकल गई थी एक फोकस से, तो कटी नहीं, तो नहीं, चौथी में तो कट गई थी। अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच, ठीक है, वक्ता केंद्र के बीच प्रतिबिंब मिला था और वास्तविक था, वस्तु से बड़ा तथा उल्टा था। पांचवी कंडीशन में जो था, जहाँ जब फोकस पर हम वस्तु रखे थे, तो उसमें जो है परावर्तन जो है वक्ता केंद्र से हुआ और मुख्य क्या कहते हैं, फोकस से ही परावर्तन हुआ। मुख्य के समांतर जो गई थी वो लौटी थी फोकस से, तो वो भी नहीं कटा था। अर्थात अनंत पर उसका प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा बनेगा। और छठी और लास्ट कंडीशन इसकी थी कि जब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु रखी गई थी, तो प्रतिबिंब कहाँ मिला था, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे जान रहे हैं, दर्पण के पीछे कलई किया हुआ भाग होता है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब उसको कहते हैं। तो प्रतिबिंब उधर आभासी मिलेगा, वस्तु से बड़ा तथा सीधा मिला था। और लास्ट जो है उत्तल दर्पण के लिए, तो यहाँ देखिए हमने लिख भी दिया है वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए 6 स्थितियां होती, सभी स्थितियों के लिए, ठीक। वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच, ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो ये रहा भाई आज की टॉपिक में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एवं उसका किरण आरेख आपको दे दिया गया है। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में भी मैंने किरण आरेख बनाने को पूछा जाता है। एक क्लास 10th के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के छात्रों के लिए भी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। देखिए मैं रोका हूँ, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका भी ले लीजिए। और चैनल पर यदि नए हो तो फिर से मैं कह दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। पुराने हैं तो भाई लाइक शेयर कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन से आप पा जाएंगे। और नोट्स को फाइंड करने के लिए भी आपको टेलीग्राम
चैनल की लिंक दे दी गई है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स आप आसानी से फाइंड करते रहिए। ओके, धन्यवाद।